ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तनुजा निसारी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चराग जलता है। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस कठिन दौर में ये लाइनें बहुत प्रासंगिक हैं, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी। आपको 7th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोसाइटी फॉर इथनोफार्माकोलॉजी में आयुर्वेद और इथनोफार्माकोलॉजी में विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित हरिहर मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर तनुजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, इस समय पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है और चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। डॉक्टर तनुजा, इस समय कोरोना से जंग में आयुर्वेद भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और आयुष मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों को कई सुझाव दिए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये सुझाव और दिशा निर्देश क्या हैं? जी, बहुत सही सवाल है। आयुष मंत्रालय ने जब पहला मरीज यहाँ आया तब एक एडवाइजरी जारी की, इसलिए जारी की क्योंकि जब पूरी दुनिया में एक भी दवाइयाँ नहीं है, मतलब 200 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है कि सभी पैथी एक जगह पे है, ना कोई सॉल्यूशन है ना कोई वैक्सीन है। इस समय जब पूरा डर का माहौल है, क्या करे किसी को पता नहीं, तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद जैसे जो हमारी धरोहर एक वैद्य पद्धति, चिकित्सा पद्धति है, भारतीय धरोहर मूल की है, तो उसमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारे नुस्खे हैं। और ये कहा जाता है कि जब ऐसी महामारी होती है, कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन, एपिडेमिक है, तो उसमें हर एक जनपद को ऐसी एक संभावना है कि वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिनको नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी इस अर्थात व्याधि क्षमत्व जिनका अच्छा है, उनको ये व्याधि नहीं होगा, महामारी के शिकार नहीं होंगे। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने व्याधि क्षमत्व बढ़ाना, रोग प्रतिबंधात्मक उपचार, इम्यूनिटी बढ़ाने के कई उपचार कहे और वही एडवाइजरी जारी की। तो हम यही कहेंगे कि जो कुछ आज पूरी दुनिया पालन कर रही है, फिजिकल डिस्टेंस, जैसे कि हैंड हाइजीन हो, मास्क पहनना, उसके साथ साथ आप इम्यूनिटी बढ़ाने के भी उपाय करें। और इसीलिए आयुर्वेद का एक अनन्य साधारण महत्व है कि जो खान पान के साथ साथ जो घर में उपलब्ध है, घरेलू उपचार से ही हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे काढ़ा हो चाहे और भी च्यवनप्राश हो, इससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर तनुजा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च संस्थान है। आज मौका है हमारे पास, आपसे जानना चाहते हैं कि ये संस्थान क्या कुछ करता है और इसकी क्या उपलब्धियां हैं? जी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसके निदेशक होने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो ये एक आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हम जिसको एम्स फॉर आयुर्वेद कह सकते हैं, ये शीर्षस्थ संस्थान है जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जहाँ किसी के पास भी इलाज नहीं है, ऐसे रेफरल पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं। और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब जो कुछ भी हम आयुर्वेद का एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो रिसर्च से, एविडेंस से सिद्ध हुआ है और ऐसे शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध जो चिकित्सा है
जो परखी हुई उसी को ही हम मरीजों को देते हैं। और हमारे पास जो स्पेशलिटी ओपीडी है जिसमें नॉन लाइफस्टाइल डिसीजेस है, चाहे मेंटल हेल्थ है, डिफरेंट जो स्पेशलिटी है, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता बहने या ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऐसे सभी डिफरेंट स्पेशलिटी के अलग विभाग में हम एक होलिस्टिक सर्वांगीण उपचार देते हैं, जिसमें पंचकर्म, डाइट, लाइफस्टाइल और औषधियों से हम कर रहे हैं उपचार। और रोजाना 2000 से भी मरीज आते हैं वहाँ पे, और 200 बेड्स की हम आईपीडी भी वहाँ करते हैं। और हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना के लिए हमारे पास हमने कई सारे रिसर्च प्रपोजल शुरू किए हैं, और हमारा एक कोविड वार्ड भी हमने किया है। तो हर समय की मांग के अनुसार आयुष मंत्रालय की जो दिशा निर्देश है उसको हम शास्त्रीय प्रमाणों से देखने का काम करते हैं। डॉक्टर तनुजा, अभी आपने बताया कि कोविड-19 को लेकर भी ये जो हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही, तो आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार में कि किस तरह की कोविड-19 को लेके आपके संस्थान ने क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक जो पब्लिक हेल्थ के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो जो कोरोना वॉरियर, जो फ्रंटलाइन वॉरियर की, जैसे कि पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी या हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल में काम करने वाले, ये ज्यादा कोरोना से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि इनमें ही कोरोना का प्रमाण ज्यादा पाया जाता है जी। तो हमने ये शुरू किया कि सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस है, जिसको दिल वाली पुलिस कहते हैं जी, तो वो 80,000 पुलिस के लिए हमने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक आयुर रक्षा प्रोजेक्ट शुरू किया, कि जिसमें हमने जो आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी की थी, तो हर कोई तो काढ़ा घर में बना नहीं सकता, पुलिस जो 16 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं, तो उनके लिए हमने एक प्रिवेंटिव किट बनाया जिसका नाम आयुर रक्षा प्रोजेक्ट है जी। तो जिसमें हमने च्यवनप्राश, संशमनी वटी, जो गिलोय की वटी, और काढ़ा को हमने रेडीमेड बनाया, और जो नाक में लगाने के लिए अणु तेल जी, जो एक गार्ड का काम करता है, नाक से अंदर वायरस को जाने नहीं देते। तो ऐसा एक हमने किट बना के हर पुलिस कर्मी के पास पहुंचाया, और उसका इम्यूनिटी का स्टेटस, उनका हेल्थ रिकॉर्ड हम रखने का हम काम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। यह आयुर रक्षा प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारा एक कोविड वार्ड हमने बनाया, जिसमें हम केवल आयुर्वेद से और इंटीग्रेटेड अप्रोच से मरीजों का जो कोविड-19 से जो मरीज है उनकी हम चिकित्सा भी कर रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब, आपने अभी आयुर रक्षा कवच की बात की है, और इस समय काढ़े को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है, और इस समय कोविड के दौर में जितना लोग काढ़े का सेवन कर रहे हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे ये जानें कि काढ़े को बनाने का सही तरीका क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और काढ़े को पीने का सही समय क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी। ये जो इम्यून बूस्टर जो काढ़ा है, तो ये काढ़े का मकसद ये था एडवाइजरी में, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है और कोरोना से अगर हम पॉजिटिव कोई हो भी गया, तो उससे अगर हमें मात करनी है या निकल आना है, तो 3 चीजों की जरूरत है कि एक तो वो वायरस अंदर ना ही जाए, अगर अंदर शरीर के अंदर वायरस गया तो वो रिप्लिकेट ना हो, उसकी संख्या ना बढ़े, जिसको हम कहते हैं कि आरएनए वायरस अगर शरीर के लिविंग सेल से अगर अटैच हो गया तो वो मल्टीप्लाई जल्दी होता है, और एक शरीर में सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम का और काढ़े की एक जंग शुरू हो जाती है जी। और उसका नतीजा इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आती है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जो हमारे महत्वपूर्ण टारगेट ऑर्गन है, जिसको हम रेस्पिरेटरी, श्वसन संस्थान, लंग्स, हार्ट, फिर थ्रोम्बोसिस, गुठली हो जाती है, तो ये ना हो, इसी के लिए जो मसाले के पदार्थ है जो जिसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी है और वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की प्रॉपर्टी है,
ऐसी 5 चीजें काढ़े में ली है। जी। तो ये मुख्य उसका तत्व है कि क्यों ये लिया, क्योंकि जिनके ऊपर शास्त्रीय संशोधन हुआ और जो हजारों साल से यूज कर रहे हैं, ऐसी ही 5 चीजें हैं। उसमें सर्वप्रथम है दालचीनी जी। तज जिसको कहते हैं, सिनेमोमम जिलानकम। तो ये एक भाग लिया है। फिर 1/4 भाग काली मरीच अगर हम एक भाग दालचीनी बोलेंगे तो कितने ग्राम में, अगर हम बता सकें इसे अपने जी मैं ये बताऊं, अगर 1 गिलास के लिए मतलब 100 ml अगर का ग्लास है जी, 100 मिलीलीटर का ग्लास है, 1 गिलास पानी अगर हमने उबालने के लिए, अगर वो काढ़ा मतलब वो हर्बल चाय है, चाय बनाना है जी, तो उसमें आधे से 1/4 इंच टुकड़ा दालचीनी का होगा जी, वो 1 ग्राम आप समझ लीजिए जी। तो उसमें 1/4 मतलब 250 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम मतलब 1 या 2 दाने जी, जी। मात्र काली मिर्च ब्लैक पेपर के होंगे। हेलो जी 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 मैम, हाँ सुनाई तो दे रहे हैं ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। और फिर तीसरी चीज है सोंठ जी, जिसको ड्राई जिंजर कहते हैं, वो भी उतना ही, वो 1/4 हिस्सा है, मतलब 2 चुटकी भर पाउडर या कद्दूकस किया हुआ ताजा अदरक जी, फ्रेश जिंजर भी, वो तीसरी चीज हो गई। और चौथी चीज है तुलसी। वो तुलसी लगभग 5 से 6 पत्ते, मतलब वो समभाग है, 1 भाग अगर दालचीनी है तो 1 पोर्शन ऑफ तुलसी लेना चाहिए। ये चौथी चीज हो गई। और सिमिलर पोर्शन मतलब और 1 पोर्शन, 5वीं चीज है काली मुनक्का जिसको किशमिश द्राक्षा कहते हैं जी, तो ये लेने चाहिए। तो इसमें 5 चीजें हैं, 3 चीज 1 भाग है जिसमें दालचीनी, काली मुनक्का और तुलसी, और 1/4 2 चीजें हैं जो है गर्म मजाज की है, गर्म तासीर की है, वो है काली मिर्च और सोंठ। ऐसी 5 चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो वो चाय पत्ती का जैसे हम चाय बनाते हैं, 1 चम्मच डालते हैं 1 गिलास में, कुल मिला के वो 1 चम्मच हो जाता है। पानी उबल गया तो अपने चाय की जगह अगर इसको डाला और 2-3 मिनट उबलने के बाद उसका कलर तुरंत चेंज हो जाता है। आप ढक के चाय को जैसे छानते हैं वैसे छान के लिया, तो अपनी टेस्ट के अनुसार गुड़ या फिर हनी या फिर नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। ये बिल्कुल हर्बल टी हो गई चाय, लेकिन ये है हेल्दी और टेस्टी भी है जी। और डॉक्टर तनुजा, से कितनी बार इसका सेवन हम कर सकते हैं? जी, ये सुबह सुबह लेना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद अगर गर्म पानी से आप गरारे करना जरूरी है हल्दी नमक से, उसके बाद आप तुरंत 7 से 8 बजे के समय में, रसायन काल हम कहते हैं, तब आपको लेना चाहिए। और दोपहर में 1 बार लेना चाहिए जब चाय का समय है वो। लेकिन मैं जरूर कहूंगी शाम को जरूर ले लीजिए, मतलब कम से कम 2 बार या 3 बार इसको लेना चाहिए। आपने अभी गरारे की बात की थी, उसे थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। हाँ, ये गरारे चीज ये ऐसी है, जैसे मैंने कहा था कि कोरोना से बचने के लिए जो एडवाइजरी है उसमें पहला तत्व हम यही कहते हैं, बचना ही सुरक्षित है। इसका मतलब ये है कि अगर वायरस की एंट्री ही हम अंदर ना जाने दें तब तो पूरा ही बच सकते हैं। तो मान लो कि आज जैसे लॉकडाउन खुल गया है, हर कोई ऑफिस में जा रहा है, स्कूल में, कहीं ऑफिस में अपने काम के लिए जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक्सपोजर हो ही गया, कोरोना के संपर्क में आ ही गए, तो हमें करना क्या चाहिए? पहले तो मास्क वगैरह तो हम यूज करेंगे, लेकिन मान लो अंदर चला भी गया वायरस तो वो गले में 2 से 3 दिन रहता है, वही फेरिंग्स में वो वही रिप्लिकेट होता है। तो वही के वही हमें अगर खत्म करना है उसको, उसकी एंट्री अंदर रोकना है, तो ये गर्म पानी एक तो वायरस की एक्टिविटी कम करता है। नमक बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन उससे कई गुना अधिक इम्पोर्टेंट हल्दी है। तो हल्दी नमक वाले पानी से गरारे करने से वायरस अंदर जाता ही नहीं, ना गले में खराश होती है, ना सर्दी खांसी जुकाम होता है। तो इसीलिए इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द वायरस इनटू सिस्टम, नंबर 1, एंड सेकंड प्रिवेंट्स द रिप्लिकेशन ऑफ द वायरस, number 2, and the third, it prevents the binding of the virus into the living cell. तो इसीलिए गरारे का नुस्खा बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोग उसमें अदरक का रस भी डालते हैं, वो भी कर सकते हैं आप।
जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है और आपका कार्यक्रम पूरा देश सुन रहा है और हमारे पास बहुत सारी फोन कॉल्स आ रही हैं और अभी बस हमारे पास कॉल आई है छत्तीसगढ़ से बसंती वर्मा जी की और पहले इनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार कर रही हूँ। हाँ, हेलो। जी बसंती जी, आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब भी आपकी आवाज सुन रही हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा से पहला सवाल कि हम लोग तुलसी और मरीच और अदरक मिला के काढ़ा पीते हैं रोज रात को और सुबह पर्याप्त का भी पीते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं तुलसी का काढ़ा और घर में और चाय में भी तुलसी डालकर पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। जो भी प्रकाशन लेते हैं, मतलब कोरोना का अभी तक बाहर नहीं गए हैं, तो हमारी सरकार ने अब बाहर जाने के लिए बस और परमिशन दे दिया, तो क्या अपना हम लोग मिलने परिवार के साथ जा सकते हैं क्या? हाँ, आप ना कहीं भी जा सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन आपको मास्क और 2 गज की दूरी और हैंड हाइजीन ये रखते हुए आपको आपकी सुरक्षा का एक कवच है, ये समझ के आपको मिलना चाहिए। लेकिन आप जरूर जा सकते हैं। और ये काढ़े के साथ साथ आप जैसे कि अभी गर्मी जहाँ ज्यादा है, जिनको गर्म तासीर है, वो आप थोड़ा गिलोय का चूर्ण या आंवले का चूर्ण भी डाल सकते हैं उसमें। लेकिन अगर ये काढ़ा ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, आप हर किसी को एक दूसरे को जरूर मिल सकते हैं, लेकिन 2 गज की दूरी जरूर रखिएगा, ये मैं जरूर कहूंगी। डॉक्टर, अभी आपने अणु तेल का जिक्र किया था और कई बार जो है अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रखना हो तो इसमें किसी भी तेल की बड़ी भूमिका होती है। इसको हम किस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं या क्या इसका प्रोसेस है? हाँ, ये आज के दिन में जो आयुर्वेद मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या आयुर्वेद शास्त्र जो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, मैंने जो 3 तत्व कहे वो हर किसी में इसका बहुत महत्व है। सबसे पहले जो हम कह रहे थे कि वायरस को हम अंदर जाने ही ना दें, तो जैसे मास्क का काम करता है वैसे ये अणु तेल करता है, या कोई भी तेल हो, घर का सरसों का तेल हो, तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या घी भी, ये सभी जो फैट लेयर, लिपिड जिसको कहते हैं, वो अगर हमने उंगली से दोनों नथुने के अंदर बाहर जाने से पहले लगाया या शाम को आने से लगाया, या आपके साथ अपने पैकेट में वो अणु तेल की बोतल रखी और एक एक बूंद दोनों में डाल दिया, तो एक जो नेजल इपिथेलियम है तो उसको एक लेयर बनता है फैट का, जिससे वायरस ये लिविंग सेल को अटैच ही नहीं होता, नेजल म्यूकोजा को अटैच नहीं होता, इपिथेलियम को अटैच नहीं होता, क्योंकि बीच में एक गार्ड आ गया। सो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल मास्क and this is a local measure which prevents entry of the virus through the nasal epithelium. ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को मास्क लगाने से पहले ही इसको लगाना चाहिए, एक तेल को अंदर से लगाना चाहिए, इससे प्रदूषण भी नहीं जाए। जी डॉक्टर साहब। हमारी जितनी की रोशनी, सुनाई देना, बालों का झड़ना, ये सभी में इसका काम कर आपसे शक्ति को वो मजबूत करता है, इसीलिए उसका दुगना बेनिफिट है और सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होने देता। इसीलिए नेजल एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और डॉक्टर साहब, इसको हम कितनी बार कर सकते हैं? ये आप कम से कम 2 बार करिए। घर जाते हैं सुबह के समय लगाइए और रात को जब आते हैं नहाने के बाद, क्योंकि हर किसी को बाहर से आने के बाद कपड़े पूरे बदल के नहा स्नान करना चाहिए, उसके बाद आप तुरंत इसको लगा दीजिए। और दिन में अगर कहीं आपको एक्सपोजर है, जैसे कि आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, तो आप लगा के जाइए। कितने ज्यादा से ज्यादा, मतलब आयुर्वेद शास्त्र में 10 से 11। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक अभी पहुंच नहीं रही है।
थोड़ी सी शायद लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। आपकी आवाज हम तक अभी सुनाई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? जी डॉक्टर साहब, जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। तो मैंने ये कहा था कि 2 से 3 बार आप जरूर लगाइए, सुबह एक बार, शाम को एक बार लगाइए। लेकिन अगर भीड़ में जा रहे हैं तो जरूर लगा के जाइए, तो आपको भीड़ में जाने का डर नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता पर आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने और आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दे रही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसरी। और अब हम अगली कॉल लेते हैं। हमारे पास बड़ौद से फोन आया है महेश शर्मा जी का। हेलो महेश जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत ही नियमित श्रोता हैं आप, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? 4 महीने से स्कूल भी बंद है जी। जी ये बहुत ही सभी लोगों को ये सवाल है। छोटे बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एक तो उसको हैंड हाइजीन का ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन उसकी इम्यूनिटी, व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए एक तो जो आप खान-पान है, खाना है, वो ताजा हो, सुपाच्य हो, उसको भरपेट, जैसे कि वेफर्स है या जो जंक फूड है उससे बचा के रखिए। और उसको काली मुनक्का या च्यवनप्राश भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, आंवले का च्यवनप्राश, या दूध में अगर आप ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, या दूध में ही हल्दी वाला दूध लीजिए जिसको आज गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो हर तरह से इम्यूनिटी बढ़ाने के अगर उपाय करेंगे तो बच्चों में कोरोना नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास व्हाट्सएप पे एक श्रोता ने सवाल पूछा है कि एक भ्रम समाज में फैला हुआ है कि अश्वगंधा महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अश्वगंधा हर कोई ले सकता है, लेकिन उसको लेने का एक तरीका है। जैसे कि कई लोग कहते कि अश्वगंधा के पत्ते लेने चाहिए जिससे वजन, तो आयुर्वेद में अश्वगंधा की जड़, मतलब रूट्स ऑफ विथानिया सोमनिफेरा, ये लेते हैं और उसको दूध के साथ लेते हैं। कि जो जिनका वजन कम है, जिनको कमजोरी लगती है, मसल में पेन है, गठिया है, नींद नहीं आना, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को अश्वगंधा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर किसी को इसका लाभ होता है। और कोरोना महामारी में जहाँ इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम वीक होती है, तो अश्वगंधा इम्यूनिटी को, इसको साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है TH1 अप रेगुलेशन, मतलब इम्यून सिस्टम को जो सिपाही है, जंग में फर्स्ट लाइन वॉरियर्स है, ये शरीर के अंदर के, इनको ये मजबूत करता है इम्यूनिटी को। इसीलिए लेना चाहिए शाम के समय, रात को। जी डॉक्टर साहब, और अब हम रुख करते हैं जालंधर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉल। हेलो पॉल साहब, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर मैडम, ऐसा है कि एक तो मैं पूछना चाहता था कि जैसे पब्लिक प्लेस में कोई कोरोना पेशेंट टॉयलेट या बाथरूम जाता है, उसमें कोई दूसरा आदमी सुधारने जाता है, तो उसमें कितना खतरा रह सकता है कि हमें तो पता नहीं कि पहले कोई कोरोना वाला पॉजिटिव उसमें गया है या नहीं गया है। यस। तो और ये और दूसरा है कि जैसे कूलर चलाते हैं, तो कूलर में भी कोई ऐसी सावधानियां रखनी पड़ेगी कि कूलर से कोई अंदर वायरस ना चला जाए। क्या ये बात आपकी मतलब ये डर आपका जायज है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना एक नोवेल वायरस है और उसकी जानकारी हमें भी हर दुनिया में हर किसी को केवल 4 महीने से, इसीलिए उसका नाम ही नोवेल कोरोना वायरस है। तो शुरुआत में ये था कि वो सरफेस से, मतलब लोगों को ज्यादा खतरा है सरफेस पे टच होने से, जैसे ग्लास पे है या कहीं मेटल सरफेस, वो ज्यादा दिन रहता है। लेकिन अभी ये बात नजर आ रही कि सरफेस से कम
उसका संभावना है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब भीड़ में जाए या अर्बन पॉपुलेशन जहाँ 1 to 1 डायरेक्ट संभावना है, उनमें वो तुरंत होता है। अगर आपका डर सही है कि अगर कोई वॉशरूम गया और वहां किसी ने पेशाब की, उसके थ्रू आना, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। कूलर से अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ये चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए हमें हर किसी तरह की पड़ेगी, क्योंकि वो वॉशिंग करना ये हमें करना पड़ेगा। टिश्यू पेपर है तो उससे साफ करना पड़ेगा, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 to 1 भीड़ में होने वाला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज्यादा डर खतरा है इसका। जी। और डॉक्टर साहब, एक हमारे लिसनर राजेश पुनिया हैं, उन्होंने हमें ईमेल किया था कि आयुर्वेद कोविड-19 को लेकर क्या कुछ कर रहा है, तो आपने इसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को पहले से ही दे दी है। और एक सवाल और है कि कोविड से लड़ने में गिलोय की जो है आजकल बहुत चर्चा हो रही है, लोग गिलोय की गोलियां ले रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में ले रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं? हाँ, ये गिलोय का नाम ही अमृता है, मतलब अमृत जैसा फल देने वाली है। और अमृत का अर्थ क्या है हमारे पारंपरिक कथाओं में भी, वो अजरामर करती, कोई मरता नहीं। तो ये गिलोय का आप देखिए स्वभाव ये है कि बाहर कहीं पे भी डाल दो इसकी जड़ को तो वो नीम पे चढ़ेगी, किसी पेड़ पे चढ़ जाएगी। तो गिलोय कभी मरती नहीं। तो देयर इज अ नेचर सिग्नेचर। अगर वो शरीर में भी शरीर के सेल को नहीं देती, वो जीवन देती है, मतलब रिजुविनेट करती है। जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे गिलोय की हमें मतलब ताजे उसकी मतलब उसके स्टेम्स भी मिल जाते हैं और गोलियां भी उपलब्ध हैं, तो क्या प्रेफरेबल होना चाहिए? हाँ, तो गिलोय की जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स है, इम्यून सिस्टम को अच्छी रखती है और बुखार भी कम करती है, क्योंकि ये कोरोना में बुखार आता है और बाकी इम्यून सिस्टम भी वीक होती है, फटीग आता है। तो ये गिलोय हर प्रकार के लक्षण है। तो गिलोय का अगर पत्ता है तो ताजा रस ले, लेकिन उसका जो जड़ है उसका चूर्ण ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं। लेकिन गिलोय की जो गोली मार्केट में मिलती है, जिसका संस्कृत में गुडुची नाम है, तो गुडुची वटी आती है, या गिलोय के वटी को संशमनी वटी कहते हैं। तो संशमनी वटी, अमृता वटी, गिलोय वटी इस नाम से मार्केट में आती है, वो ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अब समय बहुत कम है, चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि च्यवनप्राश को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, इसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, जल्दी से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। जी, च्यवनप्राश 1 से 2 चम्मच सुबह लेना चाहिए, उसके बाद दूध लेना चाहिए। लेकिन गर्म खाली पेट ले सकते हैं सुबह? हाँ, खाली पेट ले सकते हैं, उसके बाद आप दूध ले, और जब तक भूख लगे तब तक खाना ना खाए। सुबह सुबह आप ले सकते हैं च्यवनप्राश को, 1 से 2 चम्मच, खाली पेट भी ले सकते हैं। जी। डॉक्टर तनुजा, आप कोविड-19 की इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अगर कोई टिप्स आप देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को तो बता दीजिए। मैं ये जरूर टिप देना चाहूंगी, ये कहना चाहूँ हर किसी को कि अपनी स्वास्थ्य ये हर किसी की अपनी जिम्मेवारी है, क्योंकि एक अपना स्वास्थ्य कोई एक गोली से नहीं आता। तो वो खान पान दैनंदिन अच्छी रखना, अच्छी नींद लेना 6 से 8 घंटा, और इसके साथ साथ आप कुछ जैसे कि आयुष मंत्रालय ने कहा वो काढ़ा ले लीजिए, या गिलोय, आंवला, तुलसी, इसमें से कुछ भी रोज लेते रहिएगा। अपना स्वास्थ्य बनाए रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तब कोरोना का डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा संदेश दिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना के प्रति जागरूकता और सावधानी ही कोरोना से बचाव है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर तनुजा निसारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।